Jesus is the Lord of my life. Sickness and disease have no power over me. I am forgiven and free from sin and guilt. I am dead to sin and alive unto righteousness. यीशु मेरे जीवन का प्रभु है। बीमारी और रोग का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मुझे क्षमा कर दिया गया है और मैं पाप और दोष से मुक्त हूँ। मैं पाप के लिए मर चुका हूँ और धार्मिकता के लिए जीवित हूँ। I am free from unforgiveness and strife. I forgive others as Christ has forgiven me. For the love of God is shed abroad in my heart by the Holy Ghost. मैं क्षमाहीनता और झगड़े से मुक्त हूँ। मैं दूसरों को वैसे ही क्षमा करता हूँ जैसे मसीह ने मुझे क्षमा किया है, क्योंकि पवित्र आत्मा द्वारा परमेश्वर का प्रेम मेरे हृदय में उंडेला गया है। आमेन। Jesus bore my sins in his body on the tree. Therefore, I am dead to sin and alive unto God. And by his stripes, I am healed and made whole. आमेन। यीशु मेरे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, इसलिए मैं पाप के लिए मर गया और परमेश्वर के लिए जीवित हूँ, और उसके कोड़े खाने से मैं चंगा और संपूर्ण हो गया हूँ। आमेन। Father, because of your word, I am an overcomer. I overcome the world, the flesh, and the devil by the blood of the Lamb and the word of my testimony. पिता, आपके वचन के कारण मैं विजयी हूँ। मैं मेमने के लहू और अपनी गवाही के वचन के द्वारा संसार, शरीर और शैतान पर विजय प्राप्त करता हूँ। आमेन। You have given me abundant life. I receive that life through your word, and it flows to every organ of my body, bringing healing and health. आपने मुझे भरपूर जीवन दिया है। मैं आपके वचन के द्वारा उस जीवन को प्राप्त करता हूँ, और यह मेरे शरीर के हर अंग में प्रवाहित होता है और मुझे चंगाई और स्वास्थ्य प्रदान करता है। आमेन। Heavenly Father, I attend to your word. I incline my ears to your sayings. I will not let them depart from my eyes. I keep them in the midst of my heart, for they are life and healing to all my flesh. स्वर्गीय पिता, मैं आपके वचन पर ध्यान देता हूँ। मैं आपके वचनों पर कान लगाता हूँ। मैं उन्हें अपनी आँखों से ओझल नहीं होने दूंगा। मैं उन्हें अपने हृदय में रखता हूँ, क्योंकि वे मेरे सारे शरीर के लिए जीवन और चंगाई हैं। आमेन। As God was with Moses, so is he with me. My eyes are not dim, neither are my natural forces abated. Blessed are my eyes, for they see, and my ears, for they hear. जैसे परमेश्वर मूसा के साथ था, वैसे ही वह मेरे साथ भी है। मेरी आंखें धुंधली नहीं हुई हैं, ना ही मेरी प्राकृतिक शक्तियाँ कम हुई हैं। धन्य है मेरी आंखें, क्योंकि वे देखती हैं, और मेरे कान, क्योंकि वे सुनते हैं। आमेन। No evil will befall me, neither shall any plague come near my dwelling. For you have given your angels charge over me. They keep me in all my ways. In my pathway is life, healing and health. मुझ पर कोई विपत्ति नहीं आएगी, ना ही कोई विपत्ति मेरे निवास के निकट आएगी, क्योंकि तूने अपने स्वर्गदूतों को मेरे ऊपर अधिकार दिया है।
वे मेरे सभी मार्गों में मेरी रक्षा करते हैं। मेरे मार्गों में जीवन, चंगाई और स्वास्थ्य है। आमीन। Jesus took my infirmities and bore my sicknesses. Therefore, I refuse to allow sickness to dominate my body. The life of God flows within me, bringing healing to every fiber of my being. यीशु ने मेरी कमजोरियां ले ली और मेरी बीमारियां उठा ली, इसलिए मैं बीमारी को अपने शरीर पर हावी होने नहीं देता। परमेश्वर का जीवन मेरे अंदर बहता है और मेरे हर रोम रोम को चंगा करता है। आमीन। I am redeemed from the curse. Galatians 3:13 is flowing in my bloodstream. It flows to every cell of my body, restoring life and health. मैं श्राप से मुक्त हो गया हूँ। गलातियों 3:13 मेरे खून में बह रहा है। वह मेरे शरीर की हर कोशिका में बहता है और जीवन और स्वास्थ्य को बहाल करता है। आमीन। That which God has not planted is dissolved and rooted out of my body in Jesus' name. 1 Peter 2:24 is engrafted into every fiber of my being, and I am alive with the life of God. जो कुछ परमेश्वर ने नहीं बोया वह यीशु के नाम से मेरे शरीर से नष्ट हो गया है और जड़ से उखाड़ दिया गया है। पहला पत्रस 2:24 मेरे अस्तित्व के हर रेशे में समाया हुआ है और मैं परमेश्वर के जीवन से जीवित हूँ। आमीन। Father, your word has become a part of me. It is flowing in my bloodstream. It flows to every cell of my body, restoring and transforming my body. Your word has become flesh, for you sent your word and healed me. पिता, आपका वचन मेरा हिस्सा बन चुका है। वह मेरे खून में बह रहा है। वह मेरे शरीर की हर कोशिका में बहता है। मेरे शरीर को पुनः स्थापित और रूपांतरित करता है। आपका वचन देहधारी हो गया है क्योंकि आपने अपना वचन भेजा और मुझे चंगा कर दिया है।